हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। जैसे देखिए फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाय, विद, एट, इन, ऐसे और भी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं जिनका यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी जगह पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब ये फ्रॉम भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। सबसे पहले मैं इसको रिलेट करूंगी किसी जगह के साथ। जैसे जगह से वहां पे फ्रॉम यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, वह पार्क से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम पार्क। ही इज कमिंग फ्रॉम पार्क। पार्क एक जगह है, जगह से आ रहा है, तो वहां पे हमने फ्रॉम यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ। आई केम फ्रॉम दिल्ली। आई केम फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह से फ्रॉम जगह के लिए यूज होता है। उसके बाद फ्रॉम को हम समय के लिए भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुमारो। तो टुमारो एक समय हो गया हमारा, कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुमारो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं 4 से 5 बजे तक कसरत करता हूँ। आई एक्सरसाइज फ्रॉम 4 to 5। आई एक्सरसाइज फ्रॉम 4 to 5। इसके बाद फ्रॉम हम स्रोत के लिए यूज करते हैं, किसी सोर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये राम से लिया। आई टुक इट फ्रॉम राम। तो राम क्या है, यहाँ पे राम सोर्स है, स्रोत है। राम से ये लिया। आई टुक इट फ्रॉम राम। नेक्स्ट देखिए, तुमने ये किताब से लिखा। यू रॉट इट फ्रॉम बुक। यू रॉट इट फ्रॉम बुक। तो बुक यहाँ पे क्या है, हमारा सोर्स है, सोर्स से लिखा यानी कि बुक से लिखा। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। इसका मतलब भी होता है से। देखिए फ्रॉम का मतलब भी से था, ऑफ का मतलब भी से है। अब ऑफ कहाँ पे यूज करेंगे वो देखिए। ऑफ हम किसी सतह के लिए यूज करते हैं। सतह समझते हो, जैसे बेस है। तो कोई चीज जब किसी सतह से, बेस से अलग हो रही है तो उसके लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, धूल को मेज से हटा दो। गेट द डस्ट ऑफ द टेबल। गेट द डस्ट ऑफ द टेबल। देखिए टेबल की सतह से धूल को हटाना है, तो वहां पे ऑफ यूज होता है। एक और एग्जांपल देखिए, बंदर पेड़ से कूद गया। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। आप कई बार इस यहाँ पे यूज कर देते हो मंकी जंप्ड फ्रॉम द ट्री, तो वो करेक्ट नहीं है। जंप्ड ऑफ द ट्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो ट्री की सतह से कूदा है। एक और चीज देखिए, जैसे हम वाहन से उतरते हैं, किसी से वाहन लगा लो, कोई व्हीकल है, कार है, बस है, कोई भी चीज है, ट्रेन है, तो उससे उतरते हैं तो हम गेट ऑफ बोलते हैं। गेट ऑफ। ऑफ वहां पे क्यों यूज किया जाता है गेट के साथ, क्योंकि हम उस वाहन, जैसे कार है, कार की सतह से उतर रहे हैं, तो वहां पे इसीलिए गेट के साथ ऑफ यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, वो कार से उतर रहा है। He is getting off the car. He is getting off the car. नेक्स्ट देखिए, एक और है इसी के साथ, विमान है हमारा जो एरोप्लेन है। जब वो एयरपोर्ट से उड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ कर रहा है, बोलते हैं ना ऐसा, टेक ऑफ कर रहा है। तो वहां पे भी टेक के साथ ऑफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो भी जो हमारा विमान है, एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट की सतह को छोड़ के जा रहा है, इसलिए वहां पे टेक ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक विमान उड़ रहा है। एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा सिंस। सिंस का मतलब भी होता है से, लेकिन सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें निश्चित समय दिया गया हो, एक फिक्स टाइम दिया गया हो। एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बताया गया है, निश्चित समय दिया गया है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मॉर्निंग से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे,
वो कल से यहाँ है। शी हैज बीन हियर सिंस yesterday। yesterday समय दिया गया है निश्चित। शी हैज बीन हियर सिंस yesterday। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर। फॉर भी हम टेंस में यूज करते हैं। तो फॉर भी बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम से आपने समझ लिया होगा कि बता देते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना समय चलेगा, वहां पे फॉर यूज करते हैं हम। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। लॉन्ग देखो काफी समय से खेल रहा है, तो वहां पे ड्यूरेशन बताई गई है ना समय की। एक और एग्जांपल देख, वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है जो फॉर है वो पर्पस के लिए भी यूज होता है। पर्पस के लिए कैसे हो गया, जैसे देखिए पढ़ने के लिए यूज हो गया, देखने के लिए यूज हो गया, जैसे मेरे लिए, तो वैसे यूज हो जाता है पर्पस के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। वो पैसों के लिए यहाँ आया। He came here for money। देखो एक पर्पस है उसका, पैसों के लिए आया है, यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया है। He came here for money। नेक्स्ट देखिए, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। That boy did it for you। That boy did it for you। आपके लिए ये उसने किया है। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज हम एक्सचेंज के लिए भी यूज कर देते हैं। अब एक्सचेंज के लिए कैसे यूज करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि 10 रुपए में ये चीज खरीदी है, 2000 रुपए में खरीदी है, तो उसके बदले में ये मिल गया, तो वहां पे यूज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो गया ना, मैंने एक काम किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एक और देखिए, मैंने 500 रुपए में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। मैंने अपना मोबाइल दे दिया और मुझे 500 रुपए मिल गए। हुआ ना यहाँ पे भी एक्सचेंज। तो जहाँ पे एक्सचेंज की बात होती है वहां पे फॉर यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, बाय। बाय का मतलब भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि द्वारा, से, तक, बगल में। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बाय का मतलब होता है द्वारा। उसको देखिए कैसे यूज करते हैं। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। या फिर आप बोल सकते हैं उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। He was scolded by mom। He was scolded by mom। जनरली हम घरों पे ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करते, हम सीधा बोल देते हैं उसकी मम्मी ने उसको डांटा, लेकिन ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाय का यूज हो जाता है तक के लिए, जैसे समय के साथ होता है कि इतने बजे तक, यहाँ तक, ये सुबह तक निपटा लेंगे। We will finish it by morning। We will finish it by morning। तो देखिए यहाँ पे समय दिया गया है कि हाँ उस समय तक हम ये अपना काम खत्म कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। I go to gym by 7 PM। I go to gym by 7 PM। उसके बाद बाय का यूज हो जाता है से। देखिए फ्रॉम का मतलब भी से था, अब ऑफ का मतलब भी से था, बाय का मतलब भी से आ रहा है, तो अलग अलग जगहों पे यूज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब इसमें देखिए, टू ट्रैवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना, तब हम से का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बाइक से जिम जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। एक और देखिए, मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रैवल्ड बाय बस। नेक्स्ट देखिए, बाय का यूज होता है बगल में। बगल में का मतलब होता है कोई साथ में बैठा है। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? Who is sitting by you? Who is sitting by you? देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे who is sitting by you। अगर बोलेंगे कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है, तो who is sitting with you। ये ध्यान में रखना है। बगल बोल रहे हो तो लिखना है who is sitting by you। नेक्स्ट देखिए,
वो मेरे बगल में रहता है, he lives by my house, he lives by my house। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा विद। विद का मतलब भी होता है से। अगेन विद का मतलब भी होता है से, और इसका एक और मतलब होता है के साथ, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी है। सबसे पहले हम देखेंगे विद का मतलब से। अब यहाँ पे से कब यूज होगा? जब हम किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी चीज का यूज करके कुछ कर रहे हैं तो वहां पे विद यूज होगा। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ। अब देखिए, चाकू से का मतलब फ्रॉम था। क्या हम ऐसे बोलेंगे आई कट द केक फ्रॉम अ नाइफ, या ऐसा बोलेंगे आई कट द केक ऑफ अ नाइफ? नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पे विद यूज होता है जब हम किसी चीज का यूज करके कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे नाइफ का यूज करके केक काट रहे हैं, तो आई कट द केक विद द नाइफ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उसने पत्थर से चिड़िया मारी। पत्थर का यूज करके चिड़िया को मारा। He killed the bird with a stone. He killed the bird with a stone. उसके बाद विद का यूज होता है के साथ, जैसे किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ यूज हो जाता है। देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखिए। हम आपके साथ रहेंगे, we will be with you. We will be with you. तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। जो पीछे सेंटेंस था हम आपके साथ रहेंगे, वो दो इंसानों में बात हो रही थी। अब है तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। ईमानदारी क्या हो गई? एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है, टच तो नहीं कर सकते। तो इसका क्या आ जाएगा? यू लिव विद ऑनेस्टी। यू लिव विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। तो यहाँ पे चीजों के साथ भी विद यूज होता है। नेक्स्ट देखिए इन का मतलब होता है में। अगेन इसके बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसका यूज समय के साथ। इनका यूज करते हैं समय के साथ। जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयांश आधे घंटे में निकलेगा। आयांश विल लिव इन हाफ एन आवर। आयांश विल लिव इन हाफ एन आवर। आर के आगे मैंने एन लगाया, क्यों? क्योंकि पता है आपको एच साइलेंट है, आर बोलते हैं तो ओ है जो वोवल है, इसके लिए हम एन लगाया। तो वो आधे घंटे में निकलेगा, तो यहाँ पे भी हमें समय बताया गया है, तो समय के साथ इन लगेगा। अब देखिए इनका यूज होता है जगह के साथ भी यूज होता है। और जगह के साथ कैसे यूज होता है? जैसे भारत में, दिल्ली में, होटल में, ऑफिस में, ऐसे चीज़ों पे यूज होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, छोटी जगहें होती हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, घर हो गया, वहाँ पे हम एट यूज कर लेते हैं। देखते हैं कैसे। मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। अब जैसे मैंने बोला था कि कुछ जगहों पे एट यूज होता है, वो कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम कभी सुना है? आई एम इन होम नहीं। क्यों? क्योंकि होम एक बहुत ही स्मॉल प्लेस है, इसलिए जहाँ पे स्मॉल प्लेस है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ज़्यादा नहीं है, बस होम याद रख लो, बस स्टैंड याद रख लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एट यूज होता है। नेक्स्ट देखिए इनका यूज हो जाता है जैसे किसी चीज़ के कोई अंदर कुछ पड़ा है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो जाता है। देखते हैं कैसे। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। मोबाइल के अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? गाना पड़ा है। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। कहाँ पे देखी? कंप्यूटर में। आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। एट का यूज देखते हैं। एट का मतलब होता है पर या फिर में। इसका भी बहुत जगह पे यूज होता है। देखते हैं कहाँ कहाँ। सबसे पहले समय के साथ यूज होता है। समय के साथ कैसे यूज होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो 10 बजे घर आएगा। ही विल कम होम एट 10 o'clock। ही विल कम होम एट
10 o'clock। ठीक है, तो इस तरह ये बाय एट है जो समय के साथ यूज होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रिया अब 10 बजे सोती है। रिया स्लीप्स एट 10 नाउ। रिया स्लीप्स एट 10 नाउ। उसके बाद ये एट है जो स्मॉल प्लेसेस के लिए, जो मैंने पीछे इनमें एग्जाम्पल दी थी ना, वही एग्जाम्पल रिपीट होएगी, देखना ध्यान से। स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि वो एक होटल में रुका। He stayed at a hotel. He stayed at a hotel. एक और देख लेते हैं। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। He was standing at bus stop. He was standing at bus stop. नेक्स्ट देखते हैं। इसका यूज हो जाता है नाइट और नून के साथ, रात और दोपहर के साथ। कैसे होता है देखते हैं। हम रात में पढ़ते हैं we study at night. We study at night. मॉर्निंग के साथ नहीं होता, ये याद रखना है। मॉर्निंग के साथ इन यूज होता है, बोलते हैं ना इन द मॉर्निंग। तो नून और नाइट के लिए एट यूज होता है। मैं दोपहर में घर पर था। आई वॉज एट होम एट नून। आई वॉज एट होम एट नून। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.